बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा। ये बड़ी खबर, फरीदाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम और यहां पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस के कद्दावर नेता भी कार्यक्रम में मौजूद और सेक्टर 12 दशहरा मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम जारी है। चाहे मेट्रो आई हो, चाहे फरीदाबाद से मथुरा तक 4 लेन की सड़क बनी हो, चाहे फरीदाबाद नोएडा की तरफ का बाईपास बना हो, चाहे गुड़गांव की तरफ 4 लेन सड़क बनी हो, चाहे वो आईएमटी पिछला के अंदर आईएमटी और औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया हो। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्योंकि आप तीनों जगह इनकी सरकार दी है। फरीदाबाद में केवल गड्ढों, भ्रष्टाचार, बिजली कट और कूड़ों के ढेरों के अलावा इस सरकार ने क्या दिया? 8 साल हो गए। कोई अस्पताल बताएं, कोई विश्वविद्यालय बताएं, कोई मेट्रो की लाइन, एक खंबा भी आगे मेट्रो को लेके गए हो तो बताएं। और एक फरीदाबाद की बात ही नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह, इन 8 साल में इस सरकार ने प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया। जो प्रदेश 2014 से पहले विकास में नंबर 1 था, विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, निवेश दर में नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता और किसान के हकों के फैसले में नंबर 1 थे, गरीब आदमी के राहत के फैसलों में नंबर 1 थे, खुली छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में थी। प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश माना जा रहा था। आज वो प्रदेश 8 साल की भाजपा सरकार के बाद बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश पहुंच गया। सबसे पीछे सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में कहीं है तो फरीदाबाद और हरियाणा प्रदेश में है। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में हम नंबर 1। पहले डीजल पेट्रोल हरियाणा में था, वैट सबसे कम थी, अब सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हरियाणा के अंदर है। भ्रष्टाचार में नंबर 1। आज देश के अंदर कोरोना काल में जब देश अपने घरों में आइसोलेशन में अपने घरों के अंदर लॉकडाउन हो रहा था, तब भी नहीं बख्शा। जब रेडी वाले को 6 बजे के बाद चालान देना पड़ता था, रेडी लगा नहीं सकते, लेकिन शराब के ठेके खुलवाने का काम इस सरकार में हुआ। शराब घोटाले से लेकर खनन घोटाला तक, फरीदाबाद निगम घोटाले से लेकर ग्वालपाड़ी और मेट्रो घोटाले तक, एक के बाद एक घोटाले, भर्ती घोटाला, एक के बाद एक भर्ती घोटाला। युवाओं को बेरोजगारी की तरफ झोंक दिया इस सरकार ने। अपराध में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। ये देन है बिजली कट में भी नंबर 1। मैं देख रहा था अखबार में, कल अखबार में आया हुआ था देश में बिजली संकट है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बिजली कट की कहीं समस्या है तो वो समस्या हरियाणा के अंदर सबसे लंबे कट हो रहे हैं। बिजली कट में भी नंबर 1 पहुंचा दिया। 8 साल से एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। आपको याद होगा जब आपकी सरकार थी, 4 थर्मल कारखाने बिजली के लगाने का काम उस समय हुआ था। 4000 मेगावाट से आज 9 साल के अंदर हुड्डा सरकार में 12000 मेगावाट तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का काम हुआ था। झाड़ली में 1500 मेगावाट, खानपुर के अंदर 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट खेदड़ के अंदर, हिसार में और यमुना के अंदर, यमुनानगर के अंदर 1200 मेगावाट का थर्मल का कारखाना लगाने का काम हुआ था और एक परमाणु का कारखाना फतेहाबाद के अंदर लगने का काम हुआ था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी सरकार से, मुख्य सवाल पूछना चाहता हूं, या तो ये बताएं ये 5 बिजली पैदा करने के कारखाने हमारी सरकार में नहीं लगे थे, और या ये बताएं एक बिजली का पैदा करने का 1 मेगावाट का एक कोई छोटी सी यूनिट बिजली बनाने का भी कोई कारखाना इन्होंने 8 साल में लगाया हो। आज दोबारा से 2005 से पहले जो बिजली संकट होता था, प्रदेश को दोबारा से अंधकार में झोंक दिया इन्होंने। इसीलिए इस प्रदेश को दोबारा से विकास के रास्ते पे लाने के लिए, फरीदाबाद को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए और हरियाणा के युवा को, जिस युवा के लिए शिक्षा और खेल का हब हरियाणा को बनाने का काम हुड्डा सरकार में हुआ था, उस युवा को आज बेरोजगारी और नशे की तरफ जो इन्होंने झोंक दिया अंधकार में भविष्य की तरफ, उस युवा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए
आपको और हमको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद